हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस में होता है। इस प्रश्न में हमें ये बताना है कि इन्फ्लुएंजा वायरस में क्या होता है। पहला है डीएनए, दूसरा है आरएनए, तीसरा है ये दोनों और चौथा दे रखा है केवल प्रोटीन। तो आइए इस प्रश्न का जो है हल देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इस प्रश्न में हम मुख्य अवधारणा की जो है बात करते हैं। तो इस प्रश्न में हमारे मुख्य अवधारणा जो हो जाएगा वायरस। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, जो वायरस होते हैं वो अकोशिक जीव होते हैं। क्या होते हैं? अकोशिक जीव, यानी कि इनका जो शरीर होता है वो कोशिकाओं से नहीं बना होता है, इसलिए इन्हें कहा जाता है अकोशिक जीव। और ये क्या करते हैं? बहुत सारी जो है बीमारियां उत्पन्न करते हैं। और ये जो है मेजबान के शरीर में जो है रहते हैं और उसकी मशीनरी का उपयोग करते हैं ताकि जो है विभिन्न क्रियाएं संपन्न हो सके। और यहाँ पे अगर बात करें, ये जो वायरस होते हैं इनका अपना मशीनरी नहीं होता है, इसलिए ये किस पे निर्भर होते हैं? मेजबान के शरीर पे। जैसे ही मेजबान के शरीर में जाते हैं ये क्या हो जाते हैं? एक सजीव की तरह जो है करने लगते हैं, क्योंकि इनको यहाँ से क्या मिल रहा होता है? पोषक जो है तत्व मिलता है। उसके बाद जैसे ही ये बाहर जाएंगे तो निर्जीव की तरह जो है करने लगते हैं। उसके बाद वायरस के जो है और कह सकते हैं इनमें पाया जाता है आनुवांशिक पदार्थ। आनुवांशिक पदार्थ इनमें जो है हो सकता है आरएनए या हो सकता है इनमें डीएनए। दोनों जो है मौजूद नहीं होते हैं, आरएनए ही होगा या तो डीएनए ही होगा। और आनुवांशिक पदार्थ को जो है यहाँ पे एक आवरण जो है ढक के रखती है, वो जो है बनी हुई होती है प्रोटीन की। वो किसकी बनी हुई होती है? जो ढकती है उसको, प्रोटीन को। और इस प्रोटीन के आवरण को जो है कहा जाता है कैप्सिड। इसे कहा जाता है कैप्सिड। और विभिन्न प्रकार के जो है वायरस होते हैं, और यहाँ पे हमें दे रखा है इन्फ्लुएंजा वायरस। तो अगर हम यहाँ पे बात करें इन्फ्लुएंजा वायरस की, तो ये जो है बीमारी को फैलाता है, उसका नाम होता है इन्फ्लुएंजा। इसे कहा जाता है इन्फ्लुएंजा। और इसे जो है साधारणतः फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो एक तरह की बीमारी होती है। और अगर हम बात करें, जो इन्फ्लुएंजा वायरस होते हैं वो होते हैं यहाँ पे आरएनए वायरस, यानी कि क्या होते हैं? ये जो होते हैं राइबो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। आरएनए जो है ये क्या होते हैं? वायरस होते हैं। और आरएनए वायरस की वजह से ही जो है इन्फ्लुएंजा होती है। ये वायरस जो है जानवरों, पक्षियों व इंसानों की श्वसन नली को जो है संक्रमित करते हैं। किसको संक्रमित करते हैं? श्वसन जो नली होती है उसे संक्रमित करती है। और इसके लक्षण ये हो सकते हैं जैसे कि संक्रमण से जो है बुखार, खांसी, सिर दर्द, थकान जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। और मतली भी आ सकता है, साथ ही साथ उल्टी, दस्त, ये सब जो है, गले में खराश, ये सब जो है लक्षण पाए जाते हैं। तो अगर हम विकल्प में चलते हैं, पहला जो विकल्प दे रखा है डीएनए, यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल दे रखा है, जो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इन्फ्लुएंजा वायरस जो होते हैं एक आरएनए वायरस होते हैं, यानी कि इनका आनुवांशिक जो पदार्थ होता है वो आरएनए का होता है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा दे रखा है आरएनए, जो इस प्रश्न का हमारे सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा है ये दोनों, यानी कि डीएनए और आरएनए दोनों की बात कर रहा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? गलत।
डी दे रखा है केवल प्रोटीन, तो पुनः यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, गलत। हमने देखा जो आनुवंशिक पदार्थ होता है उसमें एक आवरण होती है जो बनी होती है प्रोटीन की, और यही जो प्रोटीन आवरण होती है उसी को कहा जाता है कैप्सिड। तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, गलत। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है बी। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।